बीती रात से ही हो रही लगातार बारिश की वजह से राजौरी के अंदर हर जगह नदियां नाले उफान पर हैं और इसी बारिश की वजह से कंटिन्यूसली लैंडस्लाइड के इंसिडेंट्स भी जो राजौरी के अंदर है वो देखे जा रहे हैं। चाहे हम कोटरंका सब डिवीज़न की बात कर लें, राजौरी सब डिवीज़न के अंदर अगर हम बात कर लें या फिर थन्ना मंडी की हम बात करें तो इन तीनों ही जगहों पर बहुत ज़्यादा लैंडस्लाइड देखने को मिल रहा है। और आज कोटरंका के अंदर एक कैटल शेड भी गिरा जिसकी वजह से जानवरों की भी मौत वाक़या हुई है और गरीब लोग हैं और एडमिनिस्ट्रेशन की ओर अब उनकी नज़रें हैं कि उन्हें किसी तरह का रिलीफ दिया जाए। और इसी के साथ साथ अगर हम नदी नालों की बात करें तो आप देखें यहाँ पे कि नदी नाले भी बिल्कुल उफान पर हैं और थोड़ी देर पहले भी यहाँ पे एसडीआरएफ की टीमें पहुँची थी और यहाँ पे अलर्ट जारी किया गया कि जितने भी लोग नदी नालों के नज़दीक रहते हैं और ख़ास तौर पर जो झुग्गी बस्ती वाले लोग हैं उन्हें ज़्यादा अलर्ट रहने को कहा गया है। मैं दिखाना चाहूँगा आपको इस ओर, ये जो नदी आप देख रहे हैं जिस ओर से आ रही है और इसके साथ साथ आप देख रहे हैं सड़क भी है। इसी सड़क के बिल्कुल नज़दीक थोड़ी ही दूरी पर यहाँ पे झुग्गी बस्ती वाले लोग भी हैं और उन्हें सबसे ज़्यादा खतरा क्योंकि वो बिल्कुल नदी के साथ में है। और इसी के साथ साथ NH 144 की अगर हम बात करें तो NH 144 के ऊपर भी बहुत सी जगहों पे ऊपर स्लाइडिंग देखने को मिल रही है। हालांकि एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से अपनी मशीनरीज लगाई गई हुई हैं, PWD विभाग की तरफ से भी, PMGSY की तरफ से भी, BRO की तरफ से भी, जिसकी रोड है, जिसके अहाते में जो रोडें आती हैं उन्हें अपने अपने काम पर लगाया गया है। लेकिन कंटिन्यूसली बारिश हो रही है और उसकी वजह से अगर ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें या फिर हम अगर शहर के एरियाज़ की बात करें तो हर जगह जो है तबाही बर्बादी यहाँ पे देखने को मिल रही है। और इसी के साथ साथ मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि आप देखें कि इस वक्त ये अगस्त का महीना है और आप देखें पहाड़ों के ऊपर देखें आप फॉग सीधा तौर पर देख सकते हैं, धुंध यहाँ पे दिखाई दे सकती है और एक तरफ तो बर्बादी है और उसके साथ साथ लोगों को गर्मी से भी थोड़ी बहुत निजात जो है वो ज़रूर मिली है। लेकिन ज़्यादातर नुकसान जो है यहाँ पे लोगों के घरों का हुआ है, लोगों की ज़मीनें बह गई हैं, लोगों ने जो अपनी फसलें लगाई थी वो तबाह हो चुकी हैं। और गवर्नमेंट को चाहिए कि इस बार लोगों को उनके हुए नुकसान की भरपाई जो है वो होनी चाहिए। उत्तरकाशी की हम बात कर लें, उत्तराखंड की बात करें, हिमाचल की हम बात करें तो वहाँ पर इस कदर तबाही हुई कि ऐसा लग रहा था कि मौत का तांडव वहाँ पर चल रहा है और अभी भी बहुत से लोगों की जो बॉडीज़ हैं वो नहीं मिल पाई हैं। मलबा जो है 35 से 40, 50 फीट तक जो है वहाँ पे देखा जा सकता है। लेकिन इस सब बीच में जो है फरिश्ता बनकर हमारी भारतीय सेना, हमारी फोर्सेस, हमारे SDRF के लोग जो है वहाँ पे पहुँचे हैं और उन्होंने लोगों को वहाँ से रेस्क्यू करना जो है वो शुरू कर दिया है। ये तो रही वहाँ की बात, लेकिन जम्मू कश्मीर के राजौरी हो, पुंछ हो या फिर यहाँ के बाकी के एरियाज़ हो, इसी तरह से यहाँ पे लगातार बारिश हो रही है और उसके साथ साथ यहाँ पे बहुत ज़्यादा तूफ़ानी बारिश और लैंडस्लाइड के खतरे की वजह से लोग जो है बड़े ही परेशान हैं। लोग डर और खौफ के साए में हैं। एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से भी जो है अलर्ट जारी किया गया है, SDRF की टीमों को अलर्ट पे रखा गया है। इसके साथ साथ जो पुलिस विभाग है, हमारी सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है, हर एक ने अपनी जिम्मेवारी सौंपी हुई है। अपने अपने ऑफिसर्स के ऊपर अपनी अपनी टीमें कॉन्स्टिट्यूट हो चुकी हैं और कहीं पे भी अगर लगा कि कहीं पे कोई लोग ट्रैप हो रहे हैं तो ऐसे लोगों को बचाने के लिए टीमें हमेशा अलर्ट पे रहती हैं। और आप सभी लोगों से भी हमारी ये रिक्वेस्ट रहेगी कि इस खबर को दिखाने का हमारा यही मोटिव था कि नदी नालों को आप देख पा रहे होंगे कि किस रफ्तार में ये बह रहे हैं, कितने उफान पर हैं ये लोग, ये नदियाँ नाले कितनी उफान पर हैं। तो लोग जो है इस वक्त अपने माल मवेशियों के साथ नदी नालों का रुख ना करें। हमारे लोग एडवाइजरी जारी करने के बावजूद भी गलतियां करते हैं, बेवकूफ़ियां कर देते हैं। हम इन्हें बेवकूफ़ी लोग कहेंगे जो नदी नालों के बीच में चले जाते हैं। इवन कि हम जहाँ से रिपोर्टिंग कर रहे हैं ये नदी काफ़ी नीचे है और हम बिल्कुल रोड के ऊपर से सेफ साइड होकर हम खबर दिखा रहे हैं ताकि लोगों को भी पता चल सके कि नदी नालों के नज़दीक जाने से जो है कितना नुकसान जो है वो हो सकता है। आप अगर चाहते हैं कि आपके परिवार वाले ठीक रहें, सेफ रहें, सुरक्षित रहें तो नदी नालों से दूर रहें, अपने जानवरों को नदी नालों से दूर रहें। और ख़ास तौर पर पहाड़ी क्षेत्रों के अंदर ये जो पहाड़ी इलाके हैं, राजौरी है, पुंछ है, डोडा, किश्तवाड़, इन इलाकों में ज़्यादातर आप लोग जो अपना ट्रैवलिंग रहती है वो जो है उसे मिनिमाइज़ करें।
कम ट्रैवलिंग करें और ज़्यादातर काम हो तो तभी आप घरों से बाहर निकलें। और बारिश के इस मौसम में अगर आप इसी तरह से बाहर निकलेंगे तो आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। मैंने शुरुआत में ही इस इंटरव्यू में कहा था, इस लाइव में, कि रजौरी का जो कोटरंका इलाका है वहाँ पे बारिश की वजह से कच्चा जो मकान था उसके साथ में कैटल शेड था वो गिर गया, जानवर उसमें मर गए। इसके अलावा कोटरंका के बाकी इलाकों की अगर हम बात करें, खवास की बात करें, जो कोटरंका से खवास को रोड जोड़ती है वो भी पूरी तरह से डैमेज होगी, वहाँ पे भी लैंडस्लाइड हुआ। इसके अलावा थन्ना मंडी की अगर हम बात कर ले तो थन्ना मंडी सब डिवीज़न के अंदर भी जो थन्ना मंडी से बुफल्यास की ओर रोड जाती है, डेरा गली के नज़दीक, वहाँ पे लैंडस्लाइड हुआ है। इसके साथ साथ मंजाकोट की अगर हम बात कर ले वहाँ पे लैंडस्लाइड हुआ है। नौशहरा के अंदर भी ये चीज़ें चल रही हैं। हर एक इलाके के अंदर, रजौरी डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये चीज़ें चल रही हैं। पुंछ में भी बहुत से ऐसे स्कूल हैं जो बिल्कुल नदी नालों के नज़दीक हैं, रजौरी के अंदर भी हैं, और इसी वजह से स्कूलों को फ़िलहाल आज बंद करने का ऑर्डर दिया था। अगर बारिश इसी तरह से रही, हो सकता है कि कल भी स्कूलों को बंद करने का आदेश दिया जा सकता है, क्योंकि छोटे छोटे मासूम बच्चों की ज़िंदगियों का सवाल है। तो इसीलिए आप सब लोग इस खबर को मैक्सिमम शेयर करें और आप लोग ये भी बताएं कि आपके किन किन इलाकों में बारिश हो रही है, आपके किन किन इलाकों में कितना नुकसान हुआ है, वो आप हमें बताएं। हम अपने चैनल के माध्यम से उस चीज़ को उजागर करेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचाएंगे, ताकि आप लोगों का जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई हो सके। एक बार फिर से मैं दिखाना चाहूँगा आपको रजौरी का जो दरहाली नाला है, इसकी तस्वीरें, और ये जो घर आप सामने देख रहे हैं या फिर ये बिल्डिंग देख रहे हैं, इन तमाम लोगों को अवेयर किया गया है। और इसके साथ साथ इन्हें कल भी कहा गया और आज भी SDRF की टीमें जगह जगह पर पहुंच रही हैं। DYSP जबीन मैम, उनकी क़यादत में जो है ये टीमें यहाँ पे काम कर रही हैं। बेहतरीन ऑफिसर हैं DYSP जबीन, जो SDRF की DYSP हैं, यहाँ पे डिप्टी कंट्रोलर हैं, और उनकी अध्यक्षता में यहाँ पे बड़ा ही बेहतरीन काम करता है SDRF का विभाग। और हर एक वो ऐसा इंसिडेंट जहाँ पे किसी की जान को बचाने का मौका इन्हें मिलता है तो ये ज़रूर वहाँ पे कूद जाते हैं अपनी जानों की परवाह किए बिना। पिछले दिनों में भी आपने देखा होगा कि रजौरी के बटालामंग नदी के नज़दीक एक बच्चा उसमें ट्रैप हो गया था, अपने एक बैल के साथ, बैल को पानी पिलाने गया था और वहाँ पे ट्रैप हो गया। और उसके बाद इंडियन आर्मी ने, लोकल लोगों ने, पुलिस ने, SDRF ने मिलकर ऑपरेशन लॉन्च किया था और उससे बच्चे की जान को बचाया था। इसके अलावा भी मुरादपुर के अंदर आपने देखा पिछले दिनों में कि इसी तरह का एक और इंसिडेंट पेश आया, जिसमें 3 लोग डूब रहे थे और उन्हें SDRF की टीमों ने बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। एक उसमें बह गया क्योंकि पानी का बहाव बहुत ज़्यादा तेज़ था, और 2 जो उसमें बचा लिए गए SDRF की मदद से, और ख़ुद भी उन्होंने जो है कोशिश की नदी को पार करने की, और SDRF की मदद से उन्हें बचा लिया गया। अब यही कहने का मतलब है हमारा कि लोग नदी नालों से दूर रहें, ताकि आप लोग खुद भी सेफ़ रहें और आपके परिवार वाले भी सेफ़ रहें, और ज़्यादातर हो सके तो लैंडस्लाइड प्रोन जोन में आप लोग ना जाएं, तभी आप लोग महफूज रह सकते हैं। शुक्रिया, खबर को मैक्सिमम शेयर कीजिएगा। जय हिंद।